ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार, मैं नीरज लोहान। आप सभी का स्वागत है हमारी श्रीमद् भगवद गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में। अध्याय 1 श्लोक 24। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलने का अनुरोध किया था। आज हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण उस अनुरोध का उत्तर कैसे देते हैं। यह श्लोक हमें एक ऐतिहासिक घटना ही नहीं बताता, बल्कि जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी सिखाता है। जब मनुष्य सही भावना से भगवान का मार्गदर्शन चाहता है, तब भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। यह श्लोक छोटा है, लेकिन भगवान और भक्त के संबंध का अत्यंत सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। समझिए, युद्ध आरंभ होने ही वाला है। पूरा कुरुक्षेत्र रणभूमि बन चुका है। ऐसे समय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक निवेदन करते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण कोई तर्क नहीं करते। वे ये नहीं कहते कि अभी समय नहीं है। वे बिना विलंब अर्जुन की इच्छा का सम्मान करते हैं और रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं। यहीं से गीता का दिव्य संवाद प्रारंभ होने वाला है। यही वह क्षण है। यदि यह क्षण न आता तो संभवतः हमें भगवद गीता का यह अमूल्य ज्ञान भी न मिलता। यदि हम आचार्यों की बात करें तो अलग अलग आचार्यों की दृष्टि में उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। आदि शंकराचार्य बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ सारथी रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। वे अर्जुन के अनुरोध का पालन करते हैं ताकि आगे चलकर अर्जुन के मोह का निवारण ज्ञान द्वारा किया जा सके। रामानुजाचार्य इस प्रसंग में भगवान की करुणा और भक्त के प्रति उनकी तत्परता को विशेष महत्व देते हैं। भगवान अपने प्रिय भक्त के साथ हैं और उसके मन की स्थिति को भली भांति जानते हैं। माधवाचार्य जी के अनुसार श्री कृष्ण का दोनों सेनाओं के बीच रथ ले जाना केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा मनुष्य को सत्य का सामना कराने की प्रक्रिया का आरंभ है। तीनों आचार्यों की व्याख्या हमें यह समझाती है कि भगवान केवल रथ नहीं चला रहे थे, वे अर्जुन के जीवन को सही दिशा देने की भूमिका भी निभा रहे थे। आधुनिक जीवन में यदि हम देखें तो आज हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के ऐसे अवसर आते हैं जब हम निर्णयों के चौराहों पर खड़े होते हैं। कभी करियर को लेकर दुविधा होती है, कभी परिवार को लेकर और कभी संबंधों को लेकर। ऐसे समय में हम अक्सर अकेले निर्णय लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है, जीवन का सारथी केवल हमारा अहंकार नहीं होना चाहिए। जब हम विनम्र होकर भगवान, गुरु या अपने विवेक का मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं, तब निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। भगवान हमारे लिए निर्णय नहीं लेते, लेकिन सही दृष्टि अवश्य देते हैं, और सही दृष्टि मिल जाए तो सही निर्णय अपने आप ही निकल आते हैं। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछकर देखिए, क्या मेरे जीवन का रथ मेरे अहंकार चला रहा है या मेरा विवेक? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से मिल जाएगा, उसी दिन जीवन की दिशा भी स्पष्ट होने लगेगी। यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा अवश्य करें। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक को क्रमबद्ध, सरल और प्रमाणिक रूप से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले वीडियो में
हम प्रथम अध्याय के 25वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं के सामने रोकते हैं और वहीं से अर्जुन के भीतर एक गहरा भावनात्मक संघर्ष स्पष्ट रूप से सामने आने लगता है। तो अभी के लिए नमस्कार, मैं नीरज लोहान। जय श्री कृष्ण, हरि ओम।